हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी हम 2020 का जो सेट आपको करा रहे थे उसको हमने कराना बंद इसलिए कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी सेटों में लगभग कॉमन तरीके से मिल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों आपका समय ख़राब किया जाए, आप उन्हीं सेक्टर्स को जितने भी हैं आप उनको तैयार कर लीजिए और साथ में करंट का जो 2025 का उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि आपका करंट में जो बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिटेड हो सकता है, उसके लिए मैंने ये सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा रामबाण लाया जाए जिसकी वजह से आपको एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आएँ। तो उसके लिए हमने जो आप स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो एग्जाम में निश्चित रूप से केवल 20 डेरिवेशंस आप कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में रखे हुए होंगे। ये हमारा 100% आपसे वादा है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ पहला व्यंजक, जो टॉप 10-20 का पहला व्यंजक है। पहला व्यंजक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में या रेखीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। साथ में ये भी हम बताएंगे कि निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर करे हुए। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। शुरू करते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब ये व्यंजक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव कैसे होता है देखिए ध्यान से। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसकी लंबाई है 12 और इसके जो मध्य बिंदु है O, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, और साथ में ये डेरिवेशन है इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि पेपर में रखा हुआ है। तो ये आप क्या, इसके हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक ये दूरी है इसकी, यहां से मध्य बिंदु O है और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए क्या है ये। माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q हैं और इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब आप देख सकते हैं बिंदु P पर क्या है, यहां पर +q और -q दोनों आवेश आपके पास हैं। अब इसमें +q है, +q में क्या है, क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, इसलिए +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर है। -q में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं उसकी तल की तरफ होती हैं, अंदर की ओर होती हैं, इसलिए -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 आपकी अंदर की ओर है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहां से -q और +q की बिंदु P से दूरियां क्या है, दूरियां देखिए, बिंदु P की +q के कारण दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहां से क्या है, ये पूरा r है और इतनी लंबाई कितनी है, l है, तो r में से अगर हम l घटा दें तो इस तरह से +q आदेश से यहां तक की दूरी आपको ये पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम +q की बिंदु P से दूरी ये हो जाएगी क्या, BP, और इसे कह सकते हैं हम आप क्या, r - l। -q की बिंदु P से दूरी AP कहलाएगी। देखिए यहां से यहां तक की इतनी r है, इतनी l, इसको जोड़ दीजिए तो r + l हो गया। ठीक बात। अब यहां से देखिए आप +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगी, इसे E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0K और Q अपान R स्क्वायर होगा। R की जगह क्या है, Q से यहाँ से दूरी है आपकी BP, तो आपका BP स्क्वायर हो जाएगा। BP का मान आपको पता है, देखो यहाँ से R - L, तो ये 1/4πε0K और Q अपान BP का मान है R - L का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद में अब -q के कारण देखिए, -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपके E2 हो जाएगा। E2 बराबर क्या है, 1/4πε0K और Q अपान -q से यहां तक की दूरी AP के बराबर है, तो हो जाएगा आपका AP स्क्वायर बराबर 1/4πε0K और Q अपान AP का मान है R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, तो क्या होगा, एक तीव्रता इस डायरेक्शन में, एक तीव्रता इस डायरेक्शन में, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं इनकी। अब बात ये आती है कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। आप देख रहे हैं कि +q पास में है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 ज्यादा होगी, और E2 दूर है, E2 का मान कम होगा क्योंकि माइनस ये दूर बिंदु है इससे। ठीक है, तो क्या होगा, परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 - E2, और आगे हम लिख भी सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक हो गया। क्या करेंगे, E1 और E2 के मान सारे रख लीजिए हम। इतनी बात आप समझ होंगे अच्छी तरह से, बहुत आसान डेरिवेशन है ये। आगे बात करते हैं। देखिए यहां से क्या है, इनके मान लीजिए E1 और E2 के, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0K Q अपान R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0K और Q अपान R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए Q अपान 4πε0 कॉमन है, इसकी गुणा कर दीजिए 1 से और उनको बाहर निकाल लीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4πε0K और इधर बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर। अब आप गलतियां यही करते हो कि जब Q बाहर निकल गया तो क्या करते हैं आप, R - L का होल स्क्वायर माइनस R + L का, उसका गलत बात है। यहाँ जब क्या करेंगे हम, Q कॉमन लेंगे तो हम 1 बचेगा, 1 लेना जरूरी है। अब क्या होगा, इनका एलसीएम लेते हैं, देखो
एलसीएम क्या है, इनको पास उजागर कर दीजिए और कुछ थोड़ी है इसमें। एलसीएम हो गया इनका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, इसकी से गुणा कर दो, इसकी से गुणा कर दो, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए आप E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो चलता रहेगा। इधर देखिए आप, इधर क्या है, दोनों के ऊपर घात लगी हुई है, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल, इन सबका जो है स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए दोनों पे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का आर स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना 2LR माइनस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक बात। अब ऊपर देखिए ये ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर की बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें, E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बोल लगा है, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2LR और माइनस अंदर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गलत, यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और प्लस का हो जाएगा 2LR। अब आप देख लीजिए यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, 2LR और 2LR मिलकर के 4LR हो गया। उसको देखिए एक बार देखिए सही से, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आपको, समझ लीजिए सही से। तो देखिए ई बराबर क्या होगा, ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ऊपर हो जाएगा 4LR अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, हम ये क्यू गुणा 12 कर लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, और एक कंडीशन भी लगाएंगे क्या, कि एल का मान छोटा है किससे, आर से। अब छोटा क्या, वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा होता है, उसकी दूरी अगर कहीं लेंगे तो उसका मान उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है, वैद्युत ध्रुव में जो एल का मान है बहुत कम होने की वजह से, जैसे 0.5 है, अगर इसका वर्ग करें तो क्या आएगा 0.25, यानी ये इससे भी छोटा हो गया वर्ग, तो यहाँ पर एल छोटा होने की वजह से उसका एल स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, लाइन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। यदि L is very less than R, तो L स्क्वायर अति सूक्ष्म होने के कारण इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर छोड़ दिया, क्या बचा आर स्क्वायर पर घात लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, आर की घात 4 होगी, और इधर क्या करेंगे हम, इसे लिख लेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इधर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्यू गुणा 2L, और ये आर जो है इसे बाहर कर लो, और बटे में आपका आर की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए घात से घट जाएगी, 3 बचेंगे नीचे यहाँ से, और क्यू गुणा 12 जो है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, तो लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये P बराबर होता है Q गुणा 2L। अब क्या करेंगे, P की जगह पे आप रख देंगे Q गुणा 2L, ठीक है, तो रख दीजिए वहां पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
यह हो जाएगा 2p अपान में r की घात 3। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक आपके पास आ गया। अगर ये परावर्तन जो माध्यम है k ना होकर वायु है तो k का मान क्या कर देंगे 1 रख देंगे। तो 1 रख देंगे तो 1/4πε0 2p अपान r क्यूब आप जो है यहाँ से सूत्र आपका आ गया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या है चीज हमने और भी बताई इसमें कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। बहुत आसान है, देखो ये तो आपका अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है इसे लिख लेंगे, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में संबंध क्या होता है। देखो थोड़ा सा एक पॉइंट हम जानते हैं अक्षीय स्थिति में क्या होता है। अक्षीय स्थिति में वो आपका E1 ले लो 1/4πε0 k और q 2p अपान में r क्यूब, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में देखिए, निरक्षीय स्थिति में E2 ले लो, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 k और p अपान r क्यूब होता है। अब क्या करेंगे इसको इससे भाग दे दीजिए तो E1/E2 जब करोगे आप तो 2 आ जाएगा, अर्थात E1 बराबर हो जाएगा 2E2। ये संबंध हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान था। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और फिर हम अगले दूसरे नए व्यंजन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे कल। थैंक यू।